आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट टॉपिक बताएं कौन सा है। हाँ, मोबाइल आप खुद रखेंगे या मैं रखूं? A series of compound in which two successive or consecutive members are differ by an integral multiple of CH2 methyl group is called homologous series। जैसे कि अल्केन एक होमोलोगस सीरीज है। आप इसके मेंबर्स देखें, पहला मेंबर है इसका मीथेन, और मीथेन का फॉर्मूला है CH4। इसका कंसेक्यूटिव मेंबर है इथेन। तो अभी हमने डिस्कस किया कि इसके कंसेक्यूटिव मेंबर में डिफरेंस किसका आएगा, एक कार्बन बढ़ जाएगा और 2 हाइड्रोजन। इसके बाद इसका नेक्स्ट मेंबर है प्रोपेन, C3H8। तो इस तरह से आप जो भी मेंबर इसके निकालते जाएं, कोई से भी कंसेक्यूटिव मेंबर्स में जो डिफरेंस होगा वो किसका होगा, CH2 का। ऐसी सीरीज़ को हम क्या नाम देंगे, होमोलोगस सीरीज़। तो चाहे अल्केन हो या अल्कीन हो या अल्काइन या अल्कोहल या अल्काइल हैलाइड या कीटोन, जितने भी हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं सबकी होमोलोगस सीरीज़ है। तमाम इसको फॉलो करेंगे। अल्कोहल भी फॉलो करेगा, अल्डिहाइड भी फॉलो करेगा, कीटोन भी फॉलो करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड भी फॉलो करेगा। जो भी होमोलोगस सीरीज़ होंगी वो इस डेफिनेशन को फॉलो करेंगे। जितने भी हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़े वो सब इसको फॉलो करेंगे। सही है। अब हम देखते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। होमोलोगस सीरीज़ के मेंबर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। नंबर 1, all members follow same journal formula। होमोलोगस सीरीज़ के जो भी मेंबर्स होंगे उनका जर्नल फार्मूला एक ही होगा। जैसे अल्केन का जर्नल फार्मूला क्या है, अल्केन का है CnH2n+2। अल्कीन का जर्नल फार्मूला CnH2n। अल्काइन का जर्नल फार्मूला CnH2n-2। अल्डिहाइड और कीटोन का जर्नल फार्मूला सेम है। बताएं क्या है। नो, ईथर
और अल्कोहल का जर्नल फॉर्मूला सेम है। अल्काइल हैलाइड का जर्नल फॉर्मूला कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर का जर्नल फॉर्मूला जितनी भी होमोलोगस सीरीज होंगी सब जर्नल फॉर्मूलाज को फॉलो करेंगे, ठीक है। नंबर 2, ऑल मेंबर्स of series have same or similar structural formula। तमाम मेंबर एक ही जैसा स्ट्रक्चरल फार्मूला शो करेंगे। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एक जैसा शो करेंगे। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन का एक जैसा होगा। ऑल मेंबर्स of series can be prepared by similar methods। तमाम मेंबर्स को प्रिपेयर करने का मेथड सिमिलर होंगे। जैसे अल्केन को प्रिपेयर करने का जर्नल मेथड है कि आप अल्काइल हैलाइड लें, उसको रिएक्शन करवा दें नेसेंट हाइड्रोजन के साथ, नेसेंट हाइड्रोजन, और इस रिएक्शन के नतीजे में अल्काइल हैलाइड चेंज हो जाएगा अल्केन में। अब ये रिएक्शन तमाम अल्केन की प्रिपरेशन में इस्तेमाल हो सकता है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अगर आपको मीथेन बनाना है तो यहाँ पे आप मिथाइल आयोडाइड ले लें और हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा दें। अगर इथेन बनाना है इथाइल आयोडाइड ले लें। अगर प्रोपेन बनाना है तो प्रोपाइल का कोई हैलाइड ले लें। तमाम इसको फॉलो करेंगे। जो भी मेंबर्स होंगे सीरीज़ के, उनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन सिमिलर हैं। ऑल मेंबर्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। तमाम मेंबर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर होंगी। जैसे कंबशन रिएक्शन मीथेन भी करेगा, कंबशन रिएक्शन इथेन भी करेगा, कंबशन रिएक्शन प्रोपेन भी करेगा। तीनों के कंबशन रिएक्शन करने का तरीका एक ही होगा। हेलोजेनेशन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मीथेन भी करेगा, हेलोजेनेशन इथेन भी करेगा। इनके हेलोजेनेशन रिएक्शन एक जैसे होंगे। जो एक ही सीरीज़ के मेंबर्स होते हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? सिमिलर। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंजेस ग्रेजुअली with increasing size of chain और molecular mass। जैसे जैसे इसका molecular mass बढ़ता है या चेन की लेंथ बढ़ती है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होने लगती हैं। जैसे मीथेन, इथेन, C1 से लेके C4 तक ये सब हैं गैसेस। C5 से लेके C17 तक अल्केन सारे हैं लिक्विड्स। अबव C17 हैं सॉलिड। तो अब आप देखें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन चारों गैसेस हैं अल्केन्स के अंदर। इनके बॉइलिंग पॉइंट लो हैं। पेंटेन से लेके हेप्टाडीकेन तक लिक्विड हैं, इसके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहे हैं ग्रेजुअली। और इससे अबव क्या है? सॉलिड है। तो जैसे जैसे चेन की लेंथ बढ़ेगी या मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन
increases gradually with increase in size of chain, राइट। बताएं सॉलिबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? सॉलिबिलिटी पे अल्केन्स की सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी, मीथेन से कम सॉलिबिलिटी होगी इथेन की, इथेन से कम होगी प्रोपेन की, प्रोपेन से कम होगी ब्यूटेन की। सॉलिबिलिटी of alkanes decreases gradually with increase in size of chain। जैसे जैसे चेन का साइज बढ़ेगा अल्केन की सॉलिबिलिटी वाटर में कम होती जाएगी। सही है। वजह क्या है? वाटर है पोलर और अल्केन है नॉन पोलर। तो वैसे तो नॉन पोलर वाटर में हल होता ही नहीं है, लेकिन जब मीथेन के मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो वो साइज़ में बहुत छोटा है, इस वजह से उसकी थोड़ी बहुत सॉलिबिलिटी है, लेकिन जैसे जैसे मॉलिकुलर साइज़ बढ़ेगा सॉलिबिलिटी कम होना शुरू हो जाएगी। नॉन पोलर में कंडीशन अलग है। नॉन पोलर की तो हम बता रहे हैं इसकी सॉलिबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है अल्केन की वाटर के अंदर। तो होमोलोगस सीरीज़ के कैरेक्टरिस्टिक के बताएं, कोई से भी कंसेक्यूटिव मेंबर में कितने मास का फ़र्क होता है? 14 mu का फ़र्क होगा, जो कि इस पर डिपेंड करेगा मिथाइलिन पर। मिटा दूँ? हाफिज़ साहब क्या स्कोर आया आपका टेस्ट में? 49 सिर्फ? 149। मैंने कहा सिर्फ 49 क्यों आया? लग रहा आप पढ़ाई सही नहीं कर रहे हैं आजकल, है? इस टेस्ट में ज़्यादा पढ़ा था। मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, पढ़ने की नहीं। सोना तो ज़रूरी है, बगैर सोए आप कैसे टेस्ट सही करेंगे? समझे नहीं क्या बोल रहे हैं? अब बोलें, आवाज़ नहीं आई। बेटा ये लाइट देखें बंद हो गई कहाँ से? वो दूसरी वाली जलाएं, देखें। हाँ इसको बंद करें, चलें। अब ये साइंटिस्ट, हाँ क्या बोल रहे हैं? बोलें। सर वो कह रहा था कि ये एमडी किट वाला टाइम है, इसमें सोने के अलावा मूवी सीरीज देख सकते हैं। हाँ कोई इशू नहीं। सर आपसे बताएं। हाँ मैं बोल रहा हूँ। मैंने आपसे कब कहा कि आप 24 घंटे पढ़ें? तो आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि आप यहाँ 2 घंटे में बोर हो जाते हैं, तो मैं आपको कैसे बोलूँ 24 घंटे पढ़ लें? आपकी जितनी कैपेसिटी है आपने उतने ही पढ़ सकते हैं। कुछ बच्चे 2 घंटे भी नहीं पढ़ते, वो इसी चक्कर में होते हैं बस मौका मिले और वो वारदात करें, एक मैसेज भेज दें, धड़ाधड़ मैसेज भेज दें, जैसे मौका लगे इधर देखें एक मैसेज चला जाए। अब मैं क्या बोलूँ? हर की अपनी कैपेसिटी है। आपको बीच में रेस्ट का या रिलैक्स होने का टाइम चाहिए होता है, ताकि आप खुद
आसानी से या ज़्यादा बेहतर पढ़ सकें। अगर आप कंटिन्यूसली पढ़ेंगे तो वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि एक टाइम के बाद जाके आपका दिमाग जो है वो चीज़ों को एक्सेप्ट करना बंद कर देगा। तो फिर आपको चाहिए रिलैक्स। अब रिलैक्स होने का हर एक का तरीका अलग होता है। कुछ को नींद करने की ज़रूरत पड़ती है, बोलते हैं हम सो जाएंगे तो रिलैक्स हो जाएंगे, रेस्ट मिल जाएगा। कुछ कोई दूसरी एक्टिविटी में चले जाते हैं, गेम्स वगैरह खेल लेते हैं। हर एक का अलग तरीका है। जैसे आप मूवी देख सकते हैं, हाँ मूवी देखने में कोई इशू नहीं है, अगर उसका पर्पस सिर्फ ये है कि आपकी जो दिमाग की सूरत हाल है वो कुछ बेहतर हो जाए। जैसे आप रिलैक्स हो अब बस ये, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सोचें अब मैंने शुरू कर दिए सीरीज़ तो इसको आज तो मैं 4 किस्से देख के छोड़ूंगा। ऐसे नहीं करना। कितनी देर का? इतना देखना है कि जिसमें आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाए कि अब आपको थोड़ा सा मेंटली आप रिलैक्स हो गए। इतना आप टाइम अपना दूसरी चीज़ पे स्पेंड करें और फिर आप दोबारा से स्टडीज़ पर आ जाएं। ठीक है? तो कंटिन्यूस स्टडीज़ इफ़ेक्टिव नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है, लेकिन हर एक के लिए भी वो भी टाइम डिफरेंट हो सकता है। जैसे हाफिज़ साहब हो सकता है 6 घंटे लगातार पढ़ लें, उसकी वजह इन्होंने हिफ्ज़ किया है। इनकी एक आदत होगी कि बहुत घंटों तक एक ही चीज़ को पढ़ते हैं, रिवाइज़ करते हैं, लेकिन हर एक की ऐसी आदत नहीं होती। कुछ लोग फेडअप हो जाते हैं। फेडअप नहीं होना। जहाँ आपको लगे कि आप फेडअप हो रहे हैं पढ़ने से, तो उस वक्त पढ़ना बेकार है। उस वक्त आपको अपना रूटीन चेंज करनी है, थोड़े टाइम के लिए सही करनी ज़रूर है। फिर दोबारा से जब आपको फ़ील हो कि अब आप नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, ज़्यादा फेडअप नहीं हो रहे पढ़ने से, फिर पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है? कुछ बच्चों की शक्ल देख के मुझे रहम आने लगता है। मैं क्लास ख़त्म कर दूं, क्या करूं? An atom or group of atom which is responsible for the unique characteristic properties of compound is called functional group. फंक्शनल ग्रुप कोई एटम भी हो सकता है, एटम का ग्रुप भी हो सकता है, जिसकी वजह से किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएं, यूनिक हो जाएं। जैसे जब हम सिंपल फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं तो हम उसमें अल्केन्स को भी शो कर सकते हैं। अल्केन्स वो तमाम हाइड्रोकार्बन हैं जिसके साथ हम सफिक्स के तौर पे यूज़ करते, उसके साथ हम एब्रीवेशन यूज़ करते हैं एनी। फिर आपने पढ़ा होगा अल्कीन। अल्कीन के साथ क्या यूज़ करेंगे, ईन। अल्काइन के साथ आप यूज़ करेंगे वायनी। अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स के साथ हम यूज़ करेंगे एब्रीवेशन RX, और इसमें हम आखिर में लगाते हैं O। उसके बाद है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड की रिप्रेजेंटेशन है RCHO, इसके साथ हम यूज़ करते हैं AL। उसके बाद है अल्कोहल, अल्कोहल के साथ ROH। कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। इसके बाद एस्टर RCOOR वेट। इसके बाद ईथर ऑक्सी। एसाइल हैलाइड्स। बताएं एसाइल हैलाइड्स किसको कहेंगे? एसाइल हैलाइड्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का OH हैलोजन रिप्लेस कर दे
तो वो फैमिली कहलाती है एसाइल हैलाइड्स और एसिड हैलाइड्स। एसिड हैलाइड्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड अमाइड, एसिड अमाइड, एसिड अमाइड आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ग्रुप अमाइन ग्रुप रिप्लेस कर दे तो अब इसको हम पढ़ते हैं अमाइड। ये अमाइड है। अगर वैसे ही कार्बन की चेन के साथ होता है NH2 तो उसको पढ़ते हैं अमाइन। अमाइन में और अमाइड में थोड़ा सा फ़र्क है, अमाइन इसको बोलेंगे। सिंपल कार्बन की चेन के साथ NH2 होगा तो उसको अमाइन पढ़ेंगे, और अगर कार्बोनाइल के साथ अमाइन होगा तो उसको पढ़ेंगे अमाइड। दिखाएं बुक, उसमें लिस्ट में कोई और ग्रुप तो नहीं रह गया। हमने वाइटल फोर्स थ्योरी पढ़ ली थी। हाँ, वाइटल फोर्स थ्योरी नहीं बताई थी। हाँ, इमाइन, इमीन, इसमें पता नहीं है या नहीं, देखें है। इनका सिलेबस नहीं पढ़ा यार, आप बोले इनको एक्स्ट्रा पढ़ा दो। अब CR से पूछें, ज़रा पूछें, एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं पढ़ना, पढ़ा दें, सब पढ़ा दें, लेकिन मैं नहीं पढ़ूँगा, पढ़ा कुछ भी दें। कीटोन, अल्डिहाइड, अमाइड, बस ये सारे ही हैं। एक है नाइट्राइल। नाइट्राइल होता है CN ग्रुप। इसको साइनाइड भी पढ़ते हैं, साइनाइड और नाइट्राइल। दूसरा है थायोल। थायोल किसको पढ़ते हैं? थायो वर्ड इस्तेमाल होता है सल्फ़र के लिए। जब सल्फ़र रिप्लेस करता है ऑक्सीजन को तो उसको पढ़ते हैं थायो, तो उसी से निकला है थायोल। जैसे OH को क्या बोलते हैं? अल्कोहल, इसको बोलते हैं थायोल। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप हो गए कंप्लीट। इन तमाम फंक्शनल ग्रुप की एब्रीवेशंस, इनकी नेमिंग में जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसका सफिक्स या प्रीफिक्स, इनका जर्नल फार्मूला याद रखना है आपको। ठीक है, हाँ, एसिड, एसिड एनहाइड्राइड हम थ्योरी में चलें पढ़ लेंगे, थ्योरी में भी आएगा, जब कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा उस वक्त पढ़ लेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डेवलपमेंट में इनिशियली जब कंपाउंड डिस्कवर होते थे तो कंपाउंड्स के नाम रखे जाते थे कॉमन नेम। ठीक है, जब उनकी तादाद कम थी और ग्रेजुअली उनकी तादाद बढ़ना शुरू हुई तो फिर हमने एक IUPAC सिस्टम डेवलप कर लिया नेमिंग का। ठीक है, तो जो बेसिकली ऑर्गेनिक वर्ड है वो निकला है ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म बताएं किसको बोलते हैं हाफिज साहब? जो आपके बराबर में बैठा हुआ ऑर्गेनिज्म है। हाँ है, इसका कॉन्सेप्ट क्या था? वाइटल फोर्स थ्योरी थी। किसने दी थी? बर्जेलियस का कॉन्सेप्ट। बर्जेलियस का कॉन्सेप्ट था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर सकते,
but can only be obtained from लिविंग सोर्सेस। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम सिर्फ लिविंग सोर्सेस से हासिल कर सकते हैं, उनको हम लेबॉर्ट्री में नहीं बना सकते। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था बर्जीलियस का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में था। इसको बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स किसको बोलते हैं? वाइटल फोर्स को हम ऐसी फोर्स कहते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। ठीक है, जैसे बताएं ये जो डोर है इसमें वाइटल फोर्स है? हाँ है। इसको हम पानी देते हैं, इसको खाने की ज़रूरत है, इसमें वाइटल फोर्स नहीं है। हाँ, जब ये किसी ट्री का पार्ट थी उस वक्त इसमें वाइटल फोर्स थी, उस वक्त इसको कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, अब इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। इसका मतलब है इसमें से वाइटल फोर्स निकल चुकी है। भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जब तक वो लिविंग, उसी वक्त जब तक वो लिविंग हैं, जब तक उनमें वो जान या रूह मौजूद है, जब तक ही उनको चीज़ों की ज़रूरत है। जो लोग या जो एनिमल्स जो भी ख़त्म हो जाते हैं फिर उनको किसी भी सोर्स की, किसी एनर्जी की, किसी फूड की, ऑक्सीजन की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। इसका मतलब है उसमें से वाइटल फोर्स निकल गई है। तो वाइटल फोर्स थ्योरी यही कह रही थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड उसी से मिल सकते हैं जिनमें वाइटल फोर्स है, और वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लिविंग ऑर्गेनिज्म दो ही तरह के, एनिमल्स और प्लांट्स। ठीक है, तो पहले यही कॉन्सेप्ट था। बाद में जाके एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था वॉलर। तो वॉलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इसने कंपाउंड लिया NH4CNO, इसको बोलते हैं अमोनियम साइनेट। बताएं अमोनियम साइनेट ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है? इनऑर्गेनिक है। तो अब इसने क्या किया, इस इनऑर्गेनिक मटेरियल को बॉयल किया वाटर के साथ, जिसके नतीजे में इससे बन गया यूरिया। और यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो वॉलर ने फर्स्ट टाइम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में तैयार कर लिया जिसका नाम यूरिया था। इसको बोलते हैं रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी की रिजेक्शन के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई, क्योंकि पहले तो ऐसा समझा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबोरेटरी में बना ही नहीं सकते। इसका मतलब है कि जो भी दुनिया भर के साइंटिस्ट हैं वो उसके लिए सीरियस कोशिशें बनाने की नहीं करते थे, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो डेवलप हुआ था कि वो ये था कि इनको बनाया नहीं जा सकता। लेकिन जब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड फर्स्ट टाइम बना लिया गया तो उसके बाद से वो कॉन्सेप्ट रिजेक्ट हो गया। फिर दुनिया भर के साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने की कोशिशें शुरू कर दी, और उस वक्त से लेके मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाए जा चुके हैं, और रोज़ाना उसकी तादाद बढ़ रही है। क्योंकि हमारे सराउंडिंग में आप देख रहे हैं ना, ज़्यादातर चीज़ें ऑर्गेनिक है। हमारे सराउंडिंग की ज़्यादातर चीज़ें ऑर्गेनिक है। ये प्लास्टिक एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और आप देखें आपके सराउंडिंग में प्लास्टिक के अनकाउंटेबल चीज़ें हैं। इस रूम में ही बेशुमार चीज़ें प्लास्टिक की, ये सब ऑर्गेनिक है। कोई PVC प्लास्टिक होगी, कोई बेकेलाइट प्लास्टिक होगी, कोई पॉलीथीन प्लास्टिक होगी, कोई पर्सपेक्स प्लास्टिक होगी। ये जो बटन है ये बेकेलाइट प्लास्टिक से बनते हैं। ये जो वायर की कोटिंग है ये PVC है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है। ये स्प्लिट है, ये चेयर जिस पे आप बैठे हुए हैं सब प्लास्टिक की है। ठीक है, फिर आप जो कपड़े पहने हुए सब ऑर्गेनिक हैं, चाहे वो कॉटन है, चाहे पॉलिस्टर है, चाहे वो रेयॉन है, नायलॉन है, लिनन है, सब ऑर्गेनिक है। जो आप फूड इस्तेमाल कर रहे हैं सब ऑर्गेनिक है। कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, जो आप मेडिसिन यूज़ करते हैं मेजॉरिटी ऑफ मेडिसिन ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी वास्ट फील्ड है कि आपके सराउंडिंग में ज़्यादातर चीज़ें ऑर्गेनिक हैं।
ये सब डेवलपमेंट इसके बाद से हुई है। जैसे वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हुई, उसके बाद से फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कंपाउंड को डेवलप करने की कोशिशें शुरू हो गई और अब तक मिलियंस कंपाउंड बनाए जा चुके हैं और रोज़ाना दुनिया भर की लेबॉर्ट्रीज़ में केमिस्ट्री के नए से नए कंपाउंड बनाए जाते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब आपकी 2 दिन की छुट्टी है हाफिज़ साहब। 2 दिन आपको जितना रेस्ट करना है, लंगर न्याज खाना है या मजलिसों में जाना